हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 17 अप्रैल 2020 के करेंट अफेयर्स। ये हमारे डेली करेंट अफेयर्स का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए मूव करते हैं अपने पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में विनीत अरोड़ा किस जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं विनीत अरोड़ा। चलिए इसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का जो नया एमडी और सीईओ बने हैं वो है विनीत अरोड़ा। इससे पहले विनीत अरोड़ा जो थे वो एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ थे। देखा जाए तो पेटीएम ने जनरल इंश्योरेंस में उनकी विशेषज्ञता के अनुभव का लाभ उठाकर बीमा क्षेत्र में अपने पैर जमाने के लिए नियुक्ति का कदम उठाया है। और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के जो एमडी और सीईओ हैं वो है सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम का जो मुख्यालय है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है किस देश के नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान जो है वो भारत ने लॉन्च किया है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। देखा जाए तो ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान के तहत कोविड-19 के कारण जो हुआ राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन हुआ है देश में, और इसके बीच जो चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए उड़ान संचालित की जा रही है। और इस उड़ान संचालन में एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना, पवन हंस और निजी कैरियर्स द्वारा किया जा रहा है। और इसके तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के लिए आवश्यक जरूरत जैसे एंजाइम, चिकित्सा उपकरण, परीक्षण किट और पीपीई, फिर मास्क, दस्ताना और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क जो हाल ही में सुर्खियों में था वो किस संस्था की प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ के द्वारा। चलिए डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो कोविड-19 नमूना संग्रह जो कियोस्क है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो डीआरडीओ के द्वारा संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवास्क का एक विकास किया गया है। और देखा जाए तो कोवास्क जो है वो एक प्रकार का कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क है। कोवास्क को कर्मचारी राज्य बीमा निगम मतलब ईएसआईसी के डॉक्टरों से परामर्श करके विकसित किया गया था। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी मात्रा में ले सकता है। तो देखा जाए जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो अधिकतर 4 केजी तक लिया जा सकता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। वित्त मंत्रालय की एक हालिया अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। और गोल्ड बॉन्ड को अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक किस्तों में जारी किया जाएगा। देखा जाए तो प्रचलित प्रथा के अनुसार बॉन्ड में किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम मात्र 1 ग्राम सोना है और जबकि अधिकतम मात्रा 4 किलोग्राम है। और संगठित हिंदू परिवार
और ट्रस्ट के लिए अधिकतम मात्रा जो है वो क्रमशः 4 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। मतलब संगठित हिंदू परिवार के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्ट के लिए ये अधिकतम 20 किलोग्राम है। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में केयर रेटिंग के प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजय महाजन को नियुक्त किया गया है। केयर रेटिंग के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो अजय महाजन को नियुक्त किया गया है। चलिए डिटेल देखते हैं। अजय महाजन को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो केयर रेटिंग है उसका नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये जो है राजेश मोकाशी का स्थान लेंगे और जिन्होंने दिसंबर 2019 में इस्तीफा दे दिया था। और देखा जाए तो महाजन ने 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने करियर की शुरुआत की और ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप के एमडी और कंट्री हेड बने थे। और देखा जाए तो अजय महाजन जो है इससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में काम कर चुके हैं। और केयर रेटिंग की जो स्थापना हुई थी वो 1993 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि लेखक अब्दे वहाब असावी को 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और वे किस देश के नागरिक हैं? तो अब्देल वहाब असावी जो हैं वो अल्जीरिया के नागरिक हैं। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। अब्देल वहाब असावी ये अल्जीरियाई लेखक हैं और इन्हें 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने ये पुरस्कार डार्विन द्वारा 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए मिला है। उन्हें 50,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे और अंग्रेजी अनुवाद के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। द स्पार्टन कोड जो है वो एक्चुअली एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो अल्जीरिया में हुए ऑटमन और फ्रांसीसी औपनिवेशिक शक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष के संबंधित, जिसमें 19वीं शताब्दी जो 1815 से लेकर 1833 की शुरुआत हुई थी उसमें अल्जीरियस के 5 पात्रों के जीवन को जोड़ता है। और देखा जाए तो जब इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड हैं वो अरब जगत में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण साहित्य पुरस्कार है। ये पुरस्कार लंदन के द बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से दिया जाता है जिसे संस्कृति और पर्यटन विभाग अबू धाबी डीसीटी द्वारा पोषित किया जाता है। तो चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है कि फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरीज द ऑफिस व प्रिजन ब्रेक के किस अभिनेता का 64 साल की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंजीत चौधरी। चलिए इसके डिटेल देखते हैं हम लोग। अभिनेता रंजीत चौधरी ने सिल्वर स्क्रीन पर अपने करियर की शुरुआत 1978 में फिल्म खट्टा मीठा से की और जिसके बाद उन्होंने बातों बातों में, खूबसूरत, बैंडिट क्वीन और कांटे जैसी फिल्मों में अभिनय किया। देखा जाए तो इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में लोनली जैसी क्रॉसओवर फिल्मों में भी अभिनय करने का साथ साथ अमेरिका में द ऑफिस और प्रिजन ब्रेक जैसे शो में भी काम किया था। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉरपोरेट जगत के अग्रणी लोगों के एक समूह में भारतीय मूल के कितने अधिकारियों को शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 लोग। भारतीय मूल के 6 लोगों को शामिल किया गया है। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। देखा जाए तो ट्रंप सरकार के इस महत्वपूर्ण अमेरिकी आर्थिक पुनरुद्धार उद्योग समूह में गूगल की सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला को भी शामिल किया गया है। और ट्रंप ने विभिन्न उद्योगों वर्गों के 200 से अधिक शीर्ष अमेरिकी दिग्गजों को लेकर करीब 1.5 दर्जन विभिन्न समूह में गठन किया है और ये समूह राष्ट्रपति को अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का सुझाव देंगे। और देखा जाए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था
कोरोना वायरस महामारी के चलते अभी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पालतू दिवस मतलब नेशनल पेट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल पेट डे जो है वो हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। देखा जाए तो नेशनल पेट डे मतलब राष्ट्रीय पालतू दिवस जो हम लोग हर साल 11 अप्रैल को मनाते हैं, और इस दिन लोगों को आश्रय में जानवरों की संख्या को कम करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और देखा जाए तो राष्ट्रीय पालतू दिवस की स्थापना जो है वो कोलिन पागे ने की थी और साल 2006 में की थी। तो यहाँ पर हमारा आज का करेंट अफेयर्स समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।